देश की आज़ादी को खतरा भी आपने मंच पर कहा, वो कैसे कहा? देखिए, पहली बात तो हमने सुना कि अभी जो भाजपा के सांसद विधायक हैं आपके बगोदर से, उन्होंने वही सवाल पूछा जो सवाल 21 साल पहले महेंद्र जी के हत्यारों ने पूछा था, कौन है महेंद्र जी। और मुझे इस बात की खुशी है कि हजारों की तादाद में आज बगोदर के छात्र, नौजवान, बहादुर जनता, बगोदर के आम नागरिक यहाँ आकर के बता रहे हैं कि महेंद्र सिंह कौन थे और महेंद्र सिंह का कौन मंत्री थे। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि जहाँ बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, और झारखंड से तो लोग सिर्फ भारत के दूसरे राज्य में नहीं जाते, कहाँ कहाँ अफ्रीका तक भी जाना पड़ता है। और वहाँ जाकर के जो हमारे पाँच मजदूर साथी इतने महीनों से जिनको बंधक बना लिया गया था, वो आज सकुशल घर लौट आए हैं, इस मंच पर भी थे। इस बात की हमें खुशी है। उन लोगों को बधाई। विनोद जी ने इसके लिए निरंतर कोशिश की, हमारे सांसदों ने भी कोशिश की, बगोदर के आम लोग लगातार इसके लिए सक्रिय रहे। नए साल में जो अभी साल की शुरुआत हुई, दो बड़ी बात हो गई। एक तो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर जिस तरह से वेनेजुएला के देश के राष्ट्रप्रधान का अमेरिका ने अपहरण किया, ठीक जैसे हमारे मजदूरों का अपहरण हुआ, वैसे ही एक राष्ट्रप्रधान का अपहरण, उन सोए हुए स्थिति में उनको उठा करके अमेरिका वाले ले जाते हैं और वेनेजुएला का तेल पर कब्जा जमाना चाहते हैं। ठीक जैसे भारत में भी हमारे जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा पर कुछ कंपनी वाले कब्जा जमाना चाहते हैं। तो इसके खिलाफ दुनिया भर में साम्राज्यवाद के खिलाफ फिर आवाज़ उठी। और अपने देश में जो गांव के गरीबों के लिए कानून बना हुआ था मनरेगा, ज़रूरत तो इस बात की थी उस कानून को और मजबूत बनाया जाता। 100 दिन के जगह पर 200 दिन काम की गारंटी होती, मजदूरी बढ़ती, लेकिन भाजपा ने उस कानून को ही ख़त्म कर दिया। और उस कानून को ख़त्म करके पूरा अधिकार अब केंद्र के सरकार के हाथ में, ना पंचायत ना राज्य सरकार, केंद्र सरकार तय करेगी कानून कहाँ लागू होगा, कब लागू होगा, कितने पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, वो सरकार के हाथ में। तो इसके खिलाफ 12 फरवरी को पूरे देश में मजदूर हड़ताल का ऐलान है। 4 गुलामी के लेबर कोड थोपे जा रहे हैं मजदूरों के ऊपर। तो 12 फरवरी का जो भारत बंद मजदूर किसानों ने मिलकर के ऐलान किया, गांव शहर मिलकर के, हम लोग पूरी तरह उसके साथ काम करेंगे और उसको सफल बनाएंगे। और बिल्कुल जैसे किसानों ने 3 कृषि कानून को वापस कराया, भाजपा के वो 3 जो कंपनी वाला कानून था उस कानून को वापस लेना पड़ा, वैसे ही ये मनरेगा को ख़त्म करने की साजिश और मजदूरों के ऊपर लेबर कोड थोपने की जो साजिश है, इस साजिश को भी देश के मजदूर नाकाम करेंगे। जो बलात्कार और हत्या के अपराध में जो सजायाफ्ता है, उनको आप देख रहे हैं कि वो सजा कितने काटते हैं, उनको हर दूसरे दिन उनको पैरोल में छोड़ दिया जाता है। और उमर खालिद और यहाँ शर्जील इमाम जैसे नौजवान 6 साल से ऊपर हो गए, इनके ऊपर ना तो इनके कोई ट्रायल हो रहा है, ना इनको जमानत दी जा रही है। और इनकी जमानत इनको नहीं मिली और अगले दिन किसी बैंक के लुटेरा है उसको जमानत मिल गई है। तो इस देश में बलात्कारियों के लिए, लुटेरों के लिए छूट है, और संघर्ष करने वाले भगत सिंह, अंबेडकर के रास्ते पर, बिरसा मुंडा के रास्ते पर चलने वाले नौजवान, उनके लिए जेल है। ये तो पूरे देश के लोग देख रहे हैं, ये मजाक बना दिया है इन्होंने संविधान का। और हमें लगता है कि लोग लड़ेंगे, इस देश में लड़ने वालों की कतार कभी कम नहीं होने वाली है, और इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े उनकी कतार भी कम नहीं होने वाली है। महेंद्र जी की शहादत के दिन में यही प्रेरणा लेकर के हम सब लोग बिल्कुल लड़ेंगे और देश को आगे लेके चलेंगे।